हेलो एवरीवन, देखिए अब कैलोरीमेट्री के ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब देखो जो टाइप हम करने वाले हैं यहाँ न्यूमेरिकल्स की वो क्या है। अभी तक जो न्यूमेरिकल्स आपने किए उसमें कैसे होता था, जैसे हमने कहा था 10 ग्राम ऑफ वाटर ऐसे लिखते थे ना, 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सी इज मिक्सड विद 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सी। तो वहाँ हम बोलते थे हीट लॉस इज इक्वल टू में हीट गेन करके कर लेते थे, याद है कुछ, एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू में एम एस डेल्टा टी करके, ठीक है। तो वहाँ पर तो उस तरीके से क्वेश्चन हो जाते थे। लेकिन अब अगर फेज गिवन हो आपको वाटर का, जैसे एक आइस है, ठीक है, अलग अलग फेजेस है ना, ये आइस में दे दिया वाटर और इसको मिक्स करें 10 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, तब कैसे रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे वो क्या आएंगे, एक तो टेम्परेचर को आप निकाल लो, ठीक है, साथ में जो रिजल्ट है उनका, रिजल्ट है यानी कि आइस ही रह गई है वो, या कितने ग्राम आइस रह गई है अब मिक्सचर में और कितने ग्राम वाटर बचा है, इस तरीके से रिजल्ट भी आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो जैसे सॉल्यूशन में हम चलेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, 10 ग्राम ऑफ आइस है एट 0 डिग्री सी। देखो इस तरीके से बना लो बॉक्स में, जैसे मैंने आपको पहले बताया 10 ग्राम है, क्या है, आइस है 0 डिग्री सी पर, और इसको मिक्स किया है हमने किसके साथ, 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ वाटर 80 डिग्री सी के साथ, ठीक है, क्लियर। अब जो इसका फाइनल टेम्परेचर होगा और रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग की वाटर ही रह गया या आइस बनी, या आइस बनी तो कितनी आइस बनी, कितना वाटर रह गया, ये सब भी आपको इसमें बताना पड़ेगा। तो देखो जो पहले हमने क्वेश्चन किए हैं वो कैसे किए थे कि यहाँ पर ये आइस की जगह वाटर होता था, ठीक है, तो वाटर होता था तो इनका पर्टिकुलर, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ करके कि जैसे ये दो लिए हमने, ठीक है, ये आइस थी 0 डिग्री पर और ये वाटर लिया हमने 80 डिग्री पे, तो वहाँ पर तो हम क्या करते थे, हीट लॉस इक्वल हीट गेन। अब इनको जब हमने मिक्स किया तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आएंगे, ऑब्वियसली बात है यहाँ से हीट क्या होगी, गेन होगी, क्योंकि टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, और यहाँ से हीट लॉस होगी, ठीक है। तो हम कहते थे हीट लॉस इज इक्वल टू में हीट गेन। तो हम क्या कहते थे, जैसे मान लो ये हीट लॉस है तो एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू में M1S1 कह लो इसको, और ये वाला M2S2 डेल्टा टी, इस तरीके से करते थे। मान लो ये वाला M2 है, ये वाला M1 है, दोनों ही 10-10 ग्राम के हैं, ठीक है। तो इसको हमें पता है किस तरीके से करते थे हम, M1 है हमारा जैसे इसमें 10, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट जो है 1, और डेल्टा टी हम किस तरीके से लिखते थे इसमें। अब ये क्या हो रहा है, हीट लॉस हो रही है, तो मतलब ये वाला हमारा अगर T1 है तो हम कैसे लिखते थे इसको, T1 माइनस टी, ठीक है, तो ये 80 माइनस टी हो जाता था, इस तरीके से होता था। और यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते थे, M2 था हमारा 10, S2 आइस के लिए कितना होगा 1/2 होगा, सॉरी आइस नहीं वाटर ही होता था, वहाँ भी वाटर ही होता था, फिर तो यही क्वेश्चन बन गया है ना, वाटर ही होता था, तो 1, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होते थे सेम फेज वाले, ठीक है, यहाँ है डिफरेंट फेज वाले, तो मैं आपको बता रहा हूँ पीछे कैसे वाले किए हैं हमने, ठीक है। तो ये 1 और डेल्टा टी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हीट गेन कर रहे हैं, तो टी माइनस 0 करते थे हम, तो यहाँ से इक्वेशन सोल्व कर लेते थे, ठीक है। तो ये तो था प्रीवियस की जिस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आते थे। अब है फेज, एक आइस दे दिया, एक वाटर दे दिया। अब कहानी क्या होगी, अब देखो जब इनको हम मिक्स करेंगे तो आपको यहाँ पर जब भी क्वेश्चन आए कि एक आइस है, एक वाटर है, या स्टीम है, वाटर है, इस तरीके से अलग अलग फेजेस में आए मिक्सिंग करने के लिए, तब एक कॉमन टेम्परेचर इनका चूज करो, ठीक है। अब कॉमन टेम्परेचर सबसे इजी क्या है, जैसे आइस के लिए अब ये पता है हमें, डायरेक्ट जो आइस है मेल्ट होकर किस में आए, जो है आइस जो है डायरेक्ट, तो हम नहीं बोल सकते कि वाटर में आ गई, टेम्परेचर चेंज डायरेक्ट तो नहीं होता, पहले क्या होगा, ये 0 डिग्री वाटर पे ही आएगी, फेज चेंज होगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये हमें पता है सभी को बात, ठीक है। नहीं पता तो लेटेंट हीट वाले क्वेश्चन देखो पहले जाके न्यूमेरिकल्स, तो पता चलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है ये आइस डायरेक्टली वाटर किसी टेम्परेचर में तो चेंज नहीं होगा, पहले क्या होगा, ये 0 डिग्री वाटर ही बनेगा, तो हम इसका हमने एक कॉमन टेम्परेचर मान लिया 0 डिग्री का ही, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये जो आइस है हमारी, किस आइस जो है वो क्या बन गया, वाटर बन गया, लेकिन 0 डिग्री टेम्परेचर पे ही, ठीक है, यानी कि सिर्फ क्या हुआ है, फेज चेंज हुआ है। और इसको भी हम मान लेते हैं कि मिक्सिंग जब हुई इनकी तो इसने ऑब्वियस बात है इसको कुछ हीट दी, वो हीट देने से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ, पहले ये वाटर पे आया 0 डिग्री सी, ऐसा ही होगा। और इसका जो है हमने बोल दिया कि 0 डिग्री सी ये वाटर पे आ गया, ठीक है, ऑब्वियसली बात है हीट ट्रांसफर हुई, ये 0 डिग्री सी पे आ गया, ठीक है। अब ये हमने लेट किया कि 0 डिग्री पे आए दोनों, अब ये कितने पे आए ये हमें नहीं पता, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो जरा, जब ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसने क्या किया है, इसने हीट गेन की है, हीट गेन की है ना, तभी तो वाटर बना ये, और इसने हीट लॉस की है, तो यहाँ हुआ है हीट लॉस, और यहाँ क्या हुआ है, हीट गेन हुआ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमें पता है हीट लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, हीट गेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हीट लॉस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हम एम एस डेल्टा टी वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं, स्पेसिफिक हीट वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो ये बनेगा हमारा एम एस डेल्टा टी, अब इसको मैं यहाँ M1 मान लेता हूँ इसका, और स्पेसिफिक हीट ये हम वाटर की मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ समझ लेना, वाटर की यहाँ गिवन है कितनी, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्लियर है। और ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया।
तो ये m1 लिख दूं मैं और इसको मैं SW लिख दूं और ये डेल्टा T हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो जरा, जो हीट गेन हो रहा है यहाँ पर, आइस से वाटर बन रहा है तो इसने हीट कुछ ली है, हीट गेन ही हुआ है इसके बाद, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हीट की वजह से क्या हो रहा है, इसका फेस चेंज हो गया। ये तो हमें पता, कुछ हीट दोगे तभी होता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन फेस तो चेंज हो गया। देखो ना, हीट देने से क्या होगा, या तो टेम्परेचर चेंज होता है या फिर क्या होता है, फेस चेंज होता है। तो पता है आपको, तो यहाँ फेस चेंज हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूले अब लगते हैं वो लेटेंट हीट वाले लगते हैं, आपको पता होगा, जहाँ फेस चेंज होता है, ठीक है। और वो कौन सा होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला, जहाँ आइस टू वाटर हो रहा है या वाटर टू आइस हो रहा है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, MLF, ठीक है। इसका ये हम मान लेते हैं ये M है, ठीक। अब ये M कितना है, 10 है, और LF कितना है हमारे पास, कितना होता है LF फ्यूजन वाला, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये 80 आ गई, ठीक है। नहीं पता तो गिवन होगी आपके पास यहाँ पर, ठीक है। और M1 है यहाँ वाला, ये 10 है और ये 1 होती है। और डेल्टा T देखो, ये 80 माइनस 0 हो जाएगा तो 80 रहेगा ये। अब यहाँ से देखो जरा, ये भी 800 आ रहा है, ये भी 800 आ रहा है। अब हमने जो टेम्परेचर इसको लेट कर लिया, बाई चांस उसी टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, ये हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन आ रहा है, तो यानी कि इसके बाद तो हीट कोई ट्रांसफर होगी नहीं, तो इनका फाइनल जो टेम्परेचर होगा वो यही मान लिया जाएगा, क्योंकि अब जो मिक्सचर हो गया इनका, ठीक है। देखो अब ये क्या हो गए, मिक्स होकर वाटर ही रहा, कितने डिग्री पे, 0 डिग्री C पर, लेकिन कितना ग्राम वाटर रहा, ये 10 ग्राम आइस वाला और 10 ग्राम ये वाटर वाला, अब ये 20 ग्राम हो गया टोटल। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, फाइनल टेम्परेचर वो कितना रहेगा आपके पास, 0 डिग्री C ही रहेगा मिक्सिंग के बाद भी, क्योंकि यहाँ हीट लॉस इक्वल टू में हीट गेन आ रहा है। तो ये चीज़ तो समझ रहे हो ना कैसे हम सोच पा रहे हैं। जब हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन ना आए, फिर हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे वो तब क्या करना है। पहले तो ये चीज़ पता चल गई कि हीट लॉस अगर हीट गेन इक्वल आ रहा है, और सब में आप 0 डिग्री पे ही मान के चलना सभी का, ठीक है। कॉमन टेम्परेचर उसी में ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ईजी है, ठीक है। क्योंकि मैं जिसे कहते हैं कॉमन हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना, ये इसमें ईजी रहता है, ठीक है। तो 800 आ गया, इसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना, हीट ट्रांसफर होगी ना, वैसे भी आइसोलेटेड में है तो की बात है, तो ऑब्वियस सारे सराउंडिंग्स का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो यानी कि अब ये क्या रहा हमारे पास, जब हीट गेन और हीट लॉस इक्वल हो गया इतने टेम्परेचर पे, तो हमें ये समझ में आ गया कि अब जो वाटर है वो 20 ग्राम हो गया और 0 डिग्री C पे ही है, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग क्या आया हमारे पास, रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 20 ग्राम वाटर आ गया, ठीक है। एट 0 डिग्री C भी लिख सकते हो आप इसको इस तरीके से, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसमें आपको क्लियर हो जाएगी कहानी, जिनको इसमें कंफ्यूजन होगी कि कैसे हमने 0 डिग्री ले लिया। ये तो सिंपल है ना, जब हीट इक्वल आ गई दोनों की, तो इसका मतलब क्या है, अब कुछ ट्रांसफर नहीं होगा हीट का, तो टेम्परेचर चेंज होगा ही नहीं, ठीक है ना। हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसी की वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा था। अब यानी कि क्या है, ये वाटर ही है 0 डिग्री C पे, लेकिन वाटर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 20 ग्राम है, क्योंकि मिक्स हो गया ये, ठीक है। देखो अब इसमें चीज़ें जो है वो क्लियर समझ में आएगी, और ध्यान से भी समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री C, तो वही डब्बे बनाओ पहले तो इस तरीके से, ठीक है। देखो 10 ग्राम है आइस है 0 डिग्री C पे, इसको मिक्स किया है किसके साथ, देख रहे हो फेज अलग अलग है, आइस को मिक्स किया है वाटर के साथ। यहाँ भी 10 ग्राम है वाटर, कितने डिग्री पर, 100 डिग्री C पर। तो इनमें भी अब हम जब मिक्सिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है, पहले हम इनका कॉमन टेम्परेचर देखेंगे। क्यों कॉमन टेम्परेचर पे लेंगे, क्योंकि यहाँ आइस है यहाँ वाटर है, यही है इसको करने का तरीका। तो देखो अब आइस जो है 0 डिग्री C पर किस तरीके से आएगी, अब ये 0 डिग्री C पर ही क्या बनेगा, वाटर बनेगा पहले तो, ठीक है ना बात। जब इसको हीट मिलेगी यहाँ से, जब इनको मिक्स कर दिया, और इसका भी हमने लेट कर लिया कि ये भी किस पे आ गया, 0 डिग्री C पे आ गया वाटर, ठीक है। इतनी बात ठीक है। अब इनको मिक्सिंग करके देखते हैं कि क्या है, क्योंकि मिक्स करे हैं हमने, ठीक है। तो ये वाटर भी हमने कितना मान लिया, 0 डिग्री C पे, और ये वाला भी कितना मान लिया हमने, 0 डिग्री C पे मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ से तो हीट लॉस हुई है, ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, और इसका टेम्परेचर कम नहीं हुआ लेकिन फेस चेंज हो गया, तो यहाँ हीट गेन हुआ, कुछ ना कुछ हीट इसने ली है, तभी इसका फेस चेंज हुआ, आइस से वाटर बना, ये सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो तभी तो मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री C होता है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। तो आप कहते हो ना फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री C, मेल्टिंग, क्योंकि ये तो हमें पता है यहाँ पर कि आइस टू वाटर क्या है, हमारा फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो जो जिस चीज़ में हम बोलते हैं ना कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, 0 डिग्री C पे भी आइस है, 0 डिग्री C पे भी वाटर भी है, ठीक है ना। तो ये ऐसा टेम्परेचर रहता है हमारा 0 डिग्री C अगर आइस है, तो अगर हम इसको हीट देते हैं तो कुछ जो हीट सप्लाई से क्या होता है, हमारा वाटर बनता है 0 डिग्री C पर ही, ठीक है। और ये जो चेंज होता है उसके लिए हमें पता है लेटेंट हीट कितनी होती है हमारी, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। आइस टू वाटर, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। जैसे जो हमारा वाटर होता है 100 डिग्री C पे, बॉइलिंग पॉइंट भी है ये, ठीक है, और स्टीम पॉइंट भी है। स्टीम पॉइंट क्यों है, ये बॉइलिंग भी इसका 100 डिग्री है और स्टीम भी 100 डिग्री पे ही बनती है,
ठीक है ना। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे 100 डिग्री हम क्या कहेंगे, वाटर भी है, लेकिन थोड़ी और हीट देंगे हम, जिसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर वही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको पता है। चलो अब देखो जल्दी से, ये चीज़ आपको मैंने पहले भी समझाई, यही कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, देखो हीट लॉस इज इक्वल टू में क्या बनेगा हमारा, हीट गेन। देखो अब हम डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर तो सिंपल क्या है, हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एम एस डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और इधर हीट गेन है और साथ में क्या है, यहाँ सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो कौन सा, लेटेंट हीट वाले लगेंगे फॉर्मूले, एम एल एफ। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एम ये वाला, ये वाला एम ये वाला है। ठीक है, तो देखो जरा एम कितना है यहाँ पर, ये वाला 10 है, एस वाटर का 1 है, और डेल्टा टी 100 हो जाएगा, 100 माइनस 0। एम यहाँ 10 है और एल एफ हमें पता है 80 होता है, तो ये 800 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, देखो 1000 कैलोरी आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है ना, नॉट इक्वल है। क्लियर है इतनी बात, ये तो चीज़ समझ में आ गई आपकी। ठीक है, तो इनको मैं अलग अलग भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे ये हम इक्वल टू साइन ना डाल के, क्योंकि ये तो इक्वल है नहीं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ऐसे कर लेता हूँ, लाइन बना लेता हूँ ये। ठीक है, ये चीज़ आ रही है। ठीक है, तो इक्वल तो है नहीं ये। तो अब इसमें आपको देखना क्या है, जो मिक्सचर बना है अब हमारा, वो मिक्सचर बन गया है 20 ग्राम वाटर का 0 डिग्री सी पर, लेकिन साथ में इसमें हीट रिमेनिंग है, हीट इक्वल तो नहीं आई है। ठीक है ना, तो रिमेनिंग हीट कितनी है, रिमेनिंग हीट इधर इसको 1000 मिली। ठीक है, 1000 हीट इसकी क्या हुई, रिलीज हुई, और इसने एब्जर्व कितनी करी है सिर्फ इधर, मतलब गेन कितनी करी है, 800, तो यानी कि 200 इसके पास इधर बची भी हुई है अभी। ठीक है, तो 1000 माइनस 800 कितनी आ रही है, 200 कैलोरी अभी बची हुई है, तो प्लस हीट रिमेनिंग। ठीक है, वो कितनी है, 200, ये बची हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो आपने ये देखना है कि इधर हीट बची है ना, इधर से हीट रिलीज हो रही थी 1000 और इधर एब्जॉर्ब हो रही थी कितनी, 800। ये तो समझ में आ ही रही है आपको बात, ये हीट ले रहा है, ये हीट दे रहा है, लेकिन अब 1000 यहाँ से गई और 800 इसके पास गई, तो इसके पास बची कितनी, अभी 200 बची। अब 200 जब इसके पास बच गई तो अब ये उल्टा ही चलेगा, मतलब 200 कैलोरी जब इसके पास बच गई है, तो हमें ये देखना पड़ेगा मिक्सिंग क्या बनी है। ठीक है ना, अब 200 अगर इसके पास यहाँ बच गई है, ठीक है, तो अब ये 0 डिग्री सी पे तो नहीं रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पर आपने समझ में आ गया कि 20 ग्राम टोटल वाटर हो गया और 0 डिग्री सी पे, लेकिन अभी इसकी रिमेनिंग 200 इसके पास है, तो 200 अगर इसके पास है तो हम ये देखेंगे यहाँ से उल्टा यहाँ चलना है। तो हम पहले ये देखते हैं कि इसको अगर 100 डिग्री सी पे जाना है तो कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वाली जो वाटर है डायरेक्ट 100 डिग्री सी पे, अगर उसे 200 चाहिए तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 100 डिग्री सी टेम्परेचर है और वाटर है। ठीक है, तो ये देखते हैं पहले। ठीक है, तो देखो अब आपने क्या करना है, साइड में पहले ये देख लेना है कि हीट इज इक्वल टू में वाटर से यहाँ जाना है आपको। ठीक है, तो एम एस डेल्टा टी कितनी हीट रिक्वायर्ड है, 20 ग्राम वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट वो ये होगी, और 0 से 100 जाना है 100, तो इसको रिक्वायर्ड है 2000 कैलोरीज की। कितनी रिक्वायरमेंट है इसको, 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। तो 2000 तो है नहीं इसके पास, तो 200 है, तो इसका मतलब ये यहाँ तक तो नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं। ठीक है ना, तो वाटर के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखो हीट इज इक्वल टू में फॉर्मूला होता है एम एस डेल्टा टी। ठीक है, अब ये किसी टेम्परेचर टी पे जा रहा होगा। ठीक है, अब देखो 0 से टेम्परेचर इसका बढ़ेगा क्योंकि ये इसके पास इतनी हीट है। ठीक है ना, नीचे तो नहीं आएगा यहाँ। ठीक है ना, आइस की तरफ तो नहीं आएगा। 0 डिग्री सी में अभी हीट रिमेनिंग है, तो ऑब्वियस बात है ये हीट लेगा, तो ऑब्वियस बात है क्या बनेगा, वाटर ही रहेगा। टेम्परेचर इसका बढ़ेगा जो हीट लेगा, क्योंकि इतनी हीट इसके पास है। तो ये हीट इसके पास है अगर, तो हमने बोल दिया 200 हीट है और मास है 20 ग्राम का, और स्पेसिफिक हीट हमें पता है 1 होती है, और डेल्टा टी। अब देखो ये है हमारा किसी टेम्परेचर टी पे जा रहा होगा, टेम्परेचर वो क्या होगा, राइज ही होगा, जो बढ़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसने ये क्या कर रहा है, हीट को गेन कर रहा है, गेन यहाँ से 200 गेन कर रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा ही। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वो टेम्परेचर हो गया टी, और माइनस में ये वाला 0। क्लियर आ रही है बात इतनी समझ में। ठीक है, तो देखो 200 डिवाइड में ये 20 और ये बच गया इधर से टी, तो कितना आ गया 10, तो 10 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर आ गया। तो देखो जरा फाइनल टेम्परेचर जो है, जो रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग डायरेक्ट लिखते हैं, चलो रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग में 20 ग्राम वाटर मिलेगा आपको एट 10 डिग्री सी। ये तो चीज़ समझ रहे हो ना, क्योंकि मिक्स तो हो ही गए हैं दोनों। 20 ग्राम वाटर हमने मान लिया 0 डिग्री सी पे, लेकिन अभी 200 उसके पास क्या है, हीट है। ठीक है ना, तो वाटर की तरफ बची ना, इधर से हीट आ रही थी 1000, इधर गई कितनी 800, तो 200 इसके पास बच गई, तो ये दोबारा वो चीज़ क्या करेगा, अपनी हीट लेगा। तो हीट लेगा तो 0 डिग्री से अब टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ेगा ही उसका। कितना बढ़ गया, 10 डिग्री सी। तो ये आ गया रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग। आया समझ में।
ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए कि किस तरीके से हमने किया है। अभी ये जो चीज़ आपको दिख रही है कि यहाँ ये क्यों निकाली हमने, ये सिर्फ ये चेक करने के लिए निकाली थी कि कहीं अगर इसको डायरेक्ट हम देख लें कि 100 डिग्री पे जाने में कितना लग रहा है, 200 ही चाहिए अगर उसको, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि इसका क्या रोल है। यहाँ तो इतना आपको यूज़ दिखा नहीं इसका, ठीक है। डायरेक्ट आप कहते हैं कि ये निकालते हैं, हम डायरेक्ट ये पता चल जाता। लेकिन चेक किया हमने ये कि वैसे इसको 100 डिग्री पे जाने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, 2000। अगर यहाँ जाता 200 तो मैं डायरेक्ट लिख देता कि 200 जूल तो है ही, इसके बाद तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 100 डिग्री सी पे है टेम्परेचर। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, फिर और क्लियर होगी बात आपको। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें जो है क्लियर कट आपको जो है कहानी पूरी समझ में आ जाएगी कैलोरीमेट्री की। देखो 10 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सी, वही बॉक्स बना लो इसमें भी पहले, ठीक है जी। 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सी पर, उसको मिक्स किया है किसके साथ, 10 ग्राम ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया है 60 डिग्री सी पे। तो इनका भी वही कॉमन टेम्परेचर ले लो। यहाँ से हम मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री सी पर क्या बन गया, वाटर बन गया, और यहाँ से भी ये हमने बांध लिया 0 डिग्री सी पर क्या बन गया, ये वाटर ही है, ठीक है ना। 60 डिग्री से 0 डिग्री आ गया इसका टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ से हीट रिलीज करी है, यानी कि हीट लॉस करी है, और इसने क्या करा है, हीट गेन करी है, यहाँ से हीट ले रहा है। तो वैसे बात है आइस से पहले डायरेक्ट क्या होगा, इसमें फेज चेंज होगा, वाटर बनेगा, वो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। अब देखना इसमें समझना कहानी को। देखो यहाँ पर क्या हो रही है हमारी, ये हीट लॉस हो रही है, ठीक है, और ये क्या हो रही है, हीट गेन हो रही है। और तो हम यहाँ पहले निकाल लेते हैं हीट लॉस, ठीक है। हीट लॉस देखो क्या बनेगी हमारी, MS डेल्टा टी बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर चेंज है तो MS डेल्टा टी वाला फॉर्मूला लगेगा। 10 है और वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी इसमें कितना देगा, 60 - 0 कितना 60, दैट इज 600 कैलोरीज, ठीक। और जो हीट गेन आएगा हमारा, हीट गेन यहाँ वाला, अब यहाँ देखो फेस चेंज हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो लेटेंट हीट वाले फॉर्मूले लगते हैं, MLF लगेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 आइस टू वाटर या वाटर टू आइस के लिए, और M इज़ वट दिस मास ऑफ आइस इज़ 10, ये कितना है हमारा 800 कैलोरीज आ गया। अब देखो जरा कहानी, यहाँ 800 कैलोरीज हैं और यहाँ 600 कैलोरीज हैं, तो इसने तो 600 दी, क्लियर है, इसने 600 दी यहाँ पर, लेकिन इसने 600 तो ले ली होगी, लेकिन इसको प्योर वाटर जो है 0 डिग्री सी पे बनने के लिए तो 800 चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा कितनी चाहिए इसको, 200 और चाहिए। तो इसका मतलब ये वाटर तो पूरा नहीं बना होगा, कुछ आइस में रह गया होगा मिक्सिंग होकर। देखो ना, इनको मिक्स किया जब बाद में आपने ये देख लेना, जो मिक्सिंग आया हमारे पास वो 10 और 10 कितना आ गया, 20 ग्राम वाटर आ गया 0 डिग्री सी पर, ये आया, ठीक है। अब देखो आपने सोचना है इस साइड चलना है कि इस साइड चलना है। पिछले केस में तो हम इस साइड चले थे क्योंकि इधर हीट ज़्यादा थी, अब यहाँ हीट 600 है और इधर 800 है, तो इसका मतलब इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो अब हम इधर जाएंगे, हमारी कहानी इधर चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखो जरा, जो रिमेनिंग हीट है यहाँ के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर तो वो कितनी है, क्योंकि ये रिमेनिंग की जगह हम इसको क्या बोल सकते हैं बताओ, कि यहाँ पर रिक्वायर्ड है हीट, ठीक है ना, तो वो ये तो बनी नहीं है इतनी, ठीक। तो हमारे पास तो इधर से 600 गई, इसके अकॉर्डिंग यहाँ 200 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 800 - 600 कितनी ज़्यादा है, 200 कैलोरी ज़्यादा है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या हो गया ना, अब इस साइड चलेंगे हम, अब इसमें आपको पता चल जाएगा प्रॉपर कहानी। तो यहाँ पर प्लस ये है और 200 कैलोरीज वाली रिमेनिंग हीट है, ठीक है। लेकिन हम किस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे हम, ठीक है। अब इस साइड चलेंगे, उससे पहले हम ये देख लेंगे कि 0 डिग्री सी पर ये जो वाटर है 20 ग्राम वाला, ठीक है, इसको अगर डायरेक्ट हमें आइस बनाना है यहाँ पर, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, ये हम देख लेते हैं यहाँ। तो Q इज इक्वल टू में MLF ही बनेगा, क्योंकि फेज ही चेंज हो रहा है सिर्फ 0 डिग्री से आइस में, तो MLF वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, फेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो M कितना है 20 है ग्राम और ये 80, तो इसको चाहिए कितना 1600 कैलोरीज चाहिए फुल, अगर हमें 0 डिग्री आइस चाहिए। तो यानी कि ये 1600 तो है नहीं हमारे पास, तो 200 ही है, तो इसका मतलब ये पूरी आइस तो नहीं बनेगी, ठीक है। तो कितनी आइस बनेगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो कितनी आइस रह जाएगी इस मिक्सचर में, वो देखो जरा, हीट इज इक्वल टू में MLF इज इक्वल टू में, देखो हीट कितनी है, ये 200 है जो हमारे पास है, और M कितना है हमारे पास, ये 20 है, और M तो हमें निकालना है इसमें, M ऑफ आइस। क्यों निकालना है, क्योंकि ये तो 20 ग्राम के लिए हमने देखा हीट कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन अब हीट 200 में कितनी आइस रह जाएगी, ठीक है ना, वो हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है हमारा 80 है, क्लियर। तो यहाँ पर देखो जरा, आपका 200 अपॉन में 80 और ये M आइस, ठीक है, ये कितना बन गया, 2 4 ज़ा 210, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 2.5 ग्राम जो है मास है आइस का। तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, देखो, ठीक है, आइस कितनी रह गई मिक्सचर में,
आ रही है बात समझ में? जो ये मिक्सचर बना हमारे पास, इसमें आइस कितनी रह गई? 2.5 ग्राम। तो रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग क्या लिखोगे आप? रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग, देखो टेम्परेचर तो था जो था वो 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं हम, है ना। टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हम देख रहे हैं कि मिक्सचर कितना रह गया। तो देखो ज़रा, यहाँ पर हम लिखेंगे 2.5 ग्राम आइस प्लस वाटर कितना बचा? 20 में से 2.5 ही तो बनी आइस, क्योंकि जितनी अब यहाँ पर ये जो हीट है हमारे पास, यहाँ पर कितनी है ये देखो, 200 एक्स्ट्रा थी ना, ठीक है। यहाँ पर ये वाली 200 एक्स्ट्रा थी, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये इसको क्या करेगा, गेन तो कर नहीं रहा है, हटाएगा, क्योंकि 200 क्या है यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ले, लेकिन है तो हमारी 600 ही ना। तो 200 वो जो एक्स्ट्रा है वो रिलीज करेंगे तो ये और ठंडा ही होगा, ठीक है ना। ठंडा इन द सेंस टेम्परेचर तो वही है, लेकिन इसके फेज में ही कुछ होएगा, तो ये पार्शियली कुछ बनेगी यहाँ आइस। वो हमें पता चल गई कितनी बन रही है, 2.5 ग्राम बन रही है आइस, ठीक है। तो वाटर कितना बचा? 20 में से 2.5 माइनस करो 5, और ये कितना आ गया हमारे पास, 9 में से 2 गया 7, और ये 17.5 ग्राम वाटर। क्लियर है, ठीक है। और ये एट 0 डिग्री सी पर ये मिक्सचर बचा। अब कोई पूछ रहे मेल्ट कितनी हुई आइस, तो मेल्ट कितनी हुई? पहले कितनी थी? 10 ग्राम, अब कितनी होगी? 2.5 ग्राम। तो मेल्ट आइस कितनी हुई? 10 थी पहले, अब कितनी रह गई? 2.5 रह गई। तो 10 माइनस 2.5 करो, कितना आ जाएगा ये? 7.5 क्या हुई है? आइस मेल्ट हुई है। समझ रहे हो? ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आंसर ये है आपके पास, मिक्सचर रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग। लेकिन पूछ ले कि आइस कितनी मेल्ट हुई है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो उसको। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ, आ रही है बात समझ में? ये दिख रहा है अब साफ? बताओ, ठीक है, क्लियर हो रहा है? आया समझ में? ठीक है। अब इसी में ही ना एक क्वेश्चन आप करना खुद से कि 10 ग्राम आइस है 0 डिग्री सी पे, और उसको मिक्स किया आपने 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सी पे। कितना? 40 डिग्री सी पे। उसका आंसर देखना कि क्या आता है, ठीक है। चलो आ जाओ इधर क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो जरा इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, अब रिजल्ट्स जो आएंगे वो जो गिवन है ना हमारे पास, ये इसके अकॉर्डिंग हमें लिखने हैं। तो देखो जरा क्या कह रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल सिंपल है ये भी। 10 ग्राम आइस है जो कि है -10 डिग्री सी पे। अब देखो जरा, आइस है कितने डिग्री सी पे? -10 डिग्री सी पर है। उसको मिक्स किया है और 10 ग्राम है, ठीक है। इसको मिक्स किया है किसके साथ? वाटर के साथ, जो कि है 10 ग्राम ही और 10 डिग्री सी पर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर और रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग निकालना। ये गिवन है कुछ आपके पास क्वांटिटी, तो कॉमन टेम्परेचर पे ले जाएंगे इसको, हम ले जाएंगे इसको वाटर पे 0 डिग्री, ठीक है। और इसको भी ले आएंगे वाटर को कितने पे? 0 डिग्री पर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो जरा, यहाँ से क्या हुई है? हीट लॉस, और यहाँ पर हीट गेन हुई है, ये तो पता ही है हमें। तो ये हुई है हीट लॉस और यहाँ हुई है हीट गेन। अब देखो यही निकाल देते हैं, हीट लॉस कितना होगा? ms डेल्टा टी लेके चलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज है यहाँ पर। m कितना है? 10 है। s यहाँ पर अब ये वाला लेना है, वाटर वाला। 4.2 जूल है पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम में है और डिग्री सेल्सियस में, ये ग्राम में ये डिग्री सेल्सियस में, तो कोई दिक्कत नहीं। बस हीट यहाँ पर किस में आ जाएगी? जूल में आ जाएगी, ठीक है। कहीं सोचो कि क्या हो गया ये आ गया डेल्टा टी 10 - 0 इज 10। तो पॉइंट हटाओगे 10 लगेगा, ये इससे कट गया, कितना आ गया ये? 420 जूल इतना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं हीट गेन। अब देखो फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर जो है हमारा चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें देखो जरा, ये मैंने 0 डिग्री सी कर दिया, डायरेक्ट 0 डिग्री सी नहीं आएगा। ये आइस जो है पहले किस में आएगी बताओ? पहले 0 डिग्री पे आएगी, ठीक है ना। तभी तो वहाँ से कहानी चलेगी ना, डायरेक्ट तो नहीं आ सकेगा वाटर 0 डिग्री सी पे। अगर ये आइस 0 डिग्री सी होता तब होता, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ आइस लिखता हूँ, पहले 0 डिग्री सी पे आएगी, फिर ये बनेगा हमारे पास वाटर 0 डिग्री सी पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ ये वाला जो हीट होगा वो क्या आ जाएगा हमारा? ms डेल्टा टी। m कितना है इसमें हमारा? 10 ग्राम। s है इसमें हमारा आइस का 2.1 है, और चेंज इन टेम्परेचर -10 और ये 0 है, तो मतलब ये कम है ये ज़्यादा है, ठीक है ना। 0 माइनस ऑफ -10, 0 + 10 यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? ये कम है ये ज़्यादा है, तो 0 ऐसे होता है ना हमारा, जैसे मान लो ये t है और ये ऊपर वाला T1 है, तो t कितना है? 0 माइनस ऑफ -10, तो 0 + 10 आ जाएगा, 10 ही रहेगा ये, ठीक है। तो इसका पॉइंट हटाएंगे 10, तो ये कितना आ गया हमारे पास यहाँ? 210 जूल। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक। अब यहाँ आइस से वाटर में जाएगा जब ये, तो यानी कि फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर वही है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? MLF वाला। तो m है इसमें 10 और LF कितना है? गिवन है हमारे पास 336 जूल। जैसे हमने किया था ना 80 कैलोरी पर ग्राम, तो इसको जूल बना दिया बस उसने। कैसे?
1 कैलोरी पता है ना आपको, 4.2 होता है जूल पर ग्राम में। पॉइंट हटाएंगे 10 लगा, तो 8 से कर लो, 8 2 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32 और 1 33, 36 बनता है, ठीक है। चलो वैसे समझाने की बात थी। तो ये कितना बन रहा है यहाँ से 3360 जूल। अब ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि जूल में जो है आंसर ज़्यादा आता है, ठीक है, और कैलोरीज में कम आता है, बिकॉज 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है 4.2 जूल, तो जूल में ये ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो ये 3360 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो जरा टोटल हीट गेन कितना आ रहा है, यहाँ हीट गेन ये आ रहा है 3360 प्लस 210, तो ऐड कर लो इसको यहाँ पर, 3360 को 210 में ऐड करो, 0753 3570 बन रहा है। कितना बन रहा है 3570, तो यहाँ लिख देते हैं हम 3570 जूल। और यहाँ हीट जो है लॉस कितना किया है इसने 420 जूल किया है, ठीक है। अब देखो जरा यही चीज़ यहाँ सोचने की है, जो मिक्स होके यहाँ आया है वो क्या आया है हमारे पास 20 ग्राम बन गया वाटर, वो 10 इधर का 10 इधर का, वाटर एट 0 डिग्री सी। अब देखो जरा कहानी क्या है, ये चीज़ अब कहाँ चलेगी, देखो इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली साइड चलेंगे अब हम, ठीक है ना बात इतनी, इस साइड तो नहीं जाएंगे, इस साइड जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने की क्या है कि अगर ये 20 ग्राम जो वाटर है और ये 0 डिग्री सी पे है, ठीक है, इसको अगर मुझे आइस बनाना है 0 डिग्री पे, ठीक है, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। अब यहाँ पर इसके पास एक्स्ट्रा जो हीट है वो कितनी है 20 ग्राम 0 डिग्री सी है ना ये, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इसको मतलब वैसी बात है यहाँ ये रिलीज़ करेगा इतनी, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं ये माइनस लगा दूँ इधर, क्योंकि ये इस साइड जा रहा था ना, तो इतनी ये यहाँ से निकाल लेगा अपने अंदर से हीट, ठीक है ना, क्लियर, तभी तो बर्फ़ बनेगी ना, ठीक है। यहाँ पर भी यही होगा, तो माइनस कितना करें हम यहाँ पर, तो देखो 420 है, ये 3570 है, ठीक है, कितनी एक्स्ट्रा है यहाँ पर वो देखते हैं हम। तो इसने तो 420 दी है सिर्फ, तो यहाँ पर रिमेनिंग हीट या एक्स्ट्रा हीट बोल सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है, एक्स्ट्रा, ठीक है, हीट वो कितनी है 3570 में से 420 माइनस करो 0, 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 4 गया 1, 3150 जूल, ठीक है। तो 3150 जूल ये हमें हटानी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। तो हम देखते हैं 3150, पहले यहाँ पर देखते हैं हम कि इतनी तो एक्स्ट्रा है हमारे पास, ठीक है, कि ये वाले से 0 डिग्री आइस में कितनी रिक्वायर्ड है। अगर उतनी रिक्वायर्ड है तो फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर इतनी ही आ जाए कि डायरेक्ट आइस ही बन गई 0 डिग्री सी पे, तो देखते हैं जरा यहाँ पर वो एक्स्ट्रा में करना है आपको, क्यू इज में वाटर से आइस बनानी है 0 डिग्री सी में, तो MLF ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। M है इसमें 20 और LF कितना है गिवन हमारे पास कितना है ये 2336 है, ठीक है। तो ये कितनी बनेगी हमारे पास 2 6 12, 2 3 6 और 1 7 2 3 6, ये 6720 जूल की रिक्वायरमेंट है अगर उसे 0 डिग्री आइस बनना है यहाँ से। तो इतनी तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आइस और वाटर ही बनेगी ये, ठीक है ना, मिक्सचर ही बनेगा कुछ, क्योंकि प्योर आइस 0 डिग्री सी पे बनने के लिए तो इतनी हीट इसको रिलीज़ करनी पड़ेगी, इसके पास तो इतनी है रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। तो इतनी अगर ये रिलीज़ करेगा, ठीक है, तो देखते हैं हम कि कितना आइस बनेगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कितनी आइस रहेगी। तो Q इज इक्वल टू में MLF, तो 3150 में मास जो है आइस का वो कितना रहेगा, और ये कितना है 336 है, ठीक है। तो मास ऑफ आइस जो है 3150 अपॉन में 336 करना, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये बनेगा आपके पास 9.375 ग्राम मास आ गया आइस का। आ रही है बात समझ में, बताओ, ठीक है, इतना ग्राम आइस बचेगी, ठीक है। तो वाटर कितना बचेगा, तो देखो रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग लिखते हैं, रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग, ये तो हमें पता चल गया ना। अब इस साइड से हम इधर तो जाने से रहे वाटर की साइड, यहाँ से अब हम हमारे पास ये एक्स्ट्रा इधर है तो इधर ही जाएंगे, तो यहाँ से इधर जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है, ये चीज़ें समझ पा रहे हो ना, बताओ। अगर यहाँ हमारे पास इधर हीट ज़्यादा होती तो हम इस साइड चलते, ठीक है। अब इधर हैं हम, तो ऑब्वियस ही बात है अगर इधर हैं, अब इधर अगर ज़्यादा होती तो वो तो हमारी खुद की थी, जैसे हमने देखा था ना, एक में 1000 था इधर, इधर 800 था, तो 200 एक्स्ट्रा थी वो हमें ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस साइड हमारे पास हीट ये जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये हीट हमारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास तो 420 जूल थी इसको पिघलाने के लिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो कितनी चाहिए हमें वाटर को 0 डिग्री सी करने पे, इतनी प्लस इतनी, मतलब इतनी हो गई टोटल। तो एक्स्ट्रा कितनी है हमारे पास, इतनी एक्स्ट्रा है। तो हमने ये देख लिया कि जो मिक्सचर आया हमारे पास, अगर इसको 0 डिग्री आइस बनाना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा MLF वाला, तो इतनी जूल चाहिए हमें, तो इतनी जूल तो है नहीं हमारे पास रिलीज़ करने के लिए, तो इसका मतलब पूरी आइस तो बनने से रही वो, तो बनेगा क्या, अब उसमें कुछ पार्ट बनेगा, आइस का कुछ पार्ट रह जाएगा, मतलब कुछ पिघल जाएगा, तो ये इतना रहा। इस तरीके से देख लिया हमने, ठीक है। रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग में हम क्या कहेंगे 9.375 ग्राम तो क्या है आइस है, प्लस 20 ग्राम है ना वाटर, तो 20 में से ये माइनस करो 9.375,
तो ये 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, और ये कितना आएगा, 9 में से 9 गया 0, 1, 10.625 ग्राम क्या बच गया हमारे पास, वाटर बच गया। और टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री थी, बिकॉज यहाँ से हम 0 डिग्री आइस पे जा रहे हैं, तो इतनी रिलीज़ करनी पड़ रही है हमें, इतनी तो है नहीं, इतनी ही करनी है। तो वो इसके और इसके बीच में, मतलब यहाँ से ये 0 डिग्री सी आइस के बीच में कहीं लाई करेगा, तो लाई करेगा यानी कि टेम्परेचर तो 0 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर भी वो कुछ पूछ ले आपसे कि आइस कितनी मेल्ट हुई है, आइस मेल्ट, तो पहले आइस कितनी थी, 10 थी ग्राम, और बची कितनी है आइस, इतनी बची है 9.375, तो ये माइनस कर दो इसमें से, तो ये जब माइनस करोगे तो ये बनेगा आपके पास 0.625 ग्राम। ठीक है, तो इतनी आइस क्या हुई है आपकी, मेल्ट हुई है। ये है आइस जो बच गई है मिक्सचर में, इसमें इतनी आइस बची, लेकिन मेल्ट कितनी है, पहले 10 ग्राम थी, ठीक है, और इतनी बच गई, तो माइनस करेंगे तो इतनी यानी कि क्या हो गई, मेल्ट हो गई। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है क्वेश्चन इस टाइप के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ईजी है क्वेश्चन बिल्कुल ही, जो मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप वैसे ही आपने करना है। ठीक है, और आपके लिए ये ईजी रहेगा। अब कई बच्चे ये चीज़ कहते हैं ना कि ये करने की ज़रूरत क्या थी, हम डायरेक्ट ये कर लेते हैं, आइस निकाल लेते हैं, वो बात सही है, लेकिन यहाँ से करने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लो ये इतनी ही आ जाती 3150 यहाँ पर, तो ये करने का जरूरत नहीं थी स्टेप, हम कह देते हैं हाँ इतनी तो है हमारे पास हीट रिलीज़ करने के लिए, तो अगर इतनी हीट पे यहाँ पर ये आइस बन रही है तो हम डायरेक्ट लिख देते। ठीक है, क्या लिख देते हैं हम, ये पूरा पानी ही, पूरा ही मिक्सचर क्या बन गया, 0 डिग्री में आइस पे बन गया। ठीक है, वो वाली बात है रिलीज़ करने की, तो ये इसलिए चेक करते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे जी क्वेश्चंस आपके जो टाइप थे कैलोरीमेट्री में ही। ठीक है, अलग अलग तरीके के, तो ये कंप्लीट हैं आपके, बस इसी टाइप, इतने ही टाइप के पूछेगा। इसे पिछली वीडियो भी देख लेना, ये भी देख लेना। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।